नमस्कार दोस्तों, स्टॉक चौपाल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड की। और अगर आपने भी अनुपम रसायन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है ये कस्टम सिंथेसिस और स्पेशलिटी केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली प्रमुख कंपनियों में शामिल है। ये एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर और अन्य स्पेशलिटी केमिकल से जुड़े प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, हमारे पास ये अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड का आज का ट्रेडिंग चार्ट है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो क्लोजिंग था, अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड का जो कल का क्लोजिंग रहा है वो 754 रुपये 90 पैसे रहा है। और ये 759 रुपये 80 पैसे से ओपन हुआ और 766 रुपये 25 पैसे का हाई बनाया इसने। तो दोस्तों, 0.81% का जो अच्छा खासा एक मुनाफा जो है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। और इसमें कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 6.15% बढ़ा है आज। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड के हमारे पास ये ट्रेड चार्ट का स्नैपशॉट है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ट्रेडेड वॉल्यूम हुआ है शेयर्स का वो रहा है 97,745 रुपये। और जो ट्रेडेड वैल्यू रही है इसकी वो 742 लाख के आसपास रही है। और कंपनी ने अब तक का जो 52 हफ्तों का जो हाई बनाया है वो 848 रुपये 5 पैसे का बनाया है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे 30 अगस्त 2021 को कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज़ की है। और इसमें एक जो बड़ी अपडेट है जो कंपनी की वो सामने आ रही है, तो हम उसके बारे में आपको अब बताने वाले हैं। तो इसमें उससे पहले हम बता दें कि कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है उसमें कंपनी की जो टोटल इनकम आई है जून क्वार्टर की वो मार्च से कुछ कम है। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो मार्च के कंपैरिजन बहुत अच्छा है। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी मार्च के कंपैरिजन काफ़ी बड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये हैं कंपनी की क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट जून क्वार्टर के। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा खासा जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि कंपनी ने एक अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जो है अर्न किया है। यहाँ पे 76.78% जो है कंपनी का जो है रेवेन्यू रहा है, बढ़ के आया है। जो नेट इनकम भी कंपनी की बढ़ के आई है, डिल्यूटेड ईपीएस भी कंपनी का बढ़ा हुआ है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का बढ़ा हुआ है। कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम भी काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल हों या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हों तो कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो इसमें कंपनी की बैलेंस शीट देखिए कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल को भी बढ़ाया है और कंपनी के रिजर्व्स भी अच्छे खासे बढ़ते आ रहे हैं। और कंपनी की जो बोरिंग्स हैं वो टाइम टू टाइम कम होती आ रही हैं। तो कंपनी ने अपने आप को डेट फ्री करने के लिए अपनी बोरिंग्स को भी कम किया है। कंपनी के ऊपर अभी बोरिंग्स हैं लेकिन बहुत कम है पहले के मुकाबले, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही है। तो इसमें देखिए कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो 7,543 करोड़ की है। कंपनी का करंट प्राइस 755 रुपये का है और कंपनी ने 850 का हाई बनाया है 52 वीक्स में। और कंपनी का जो स्टॉक पी रेशो है वो 107 है। कंपनी की बुक वैल्यू 157 रुपये है। और यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 10% है। कंपनी का आरओआई जो है वो 6.49 है और फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू जो है 10 रुपये है। तो दोस्तों, जिस अपडेट की हम बात करने वाले हैं कि अनुपम रसायन कंपनी की तरफ से एक अपडेट आ रहा है जिसकी कल मीटिंग हुई थी। और मीटिंग के दौरान वहाँ पे कंपनी ने एक
जो है एग्रीमेंट साइन किया है। ये वही अपडेट है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि अनुपम रसायन शेयर प्राइसेस राइजेस 7% ऑन साइनिंग ₹135 करोड़ डील विद जापानीज फार्म। जी हाँ दोस्तों, अनुपम रसायन कंपनी ने एक जापानीज फर्म के साथ डील किया है जिसमें उन्हें 135 करोड़ रुपए की ये डील है। तो ये डील होने के बाद जो कंपनी के प्राइजेज़ हैं, कंपनी के शेयर प्राइजेज़ हैं, उसमें 7% का राइज़ आया है। द कंपनी विल एंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद जापानीज मल्टीनेशनल फर्म फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर टू सप्लाई अ लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट। तो कंपनी ने ये एक लॉन्ग टर्म एग्री कॉन्ट्रैक्ट जो है जापानीज मल्टीनेशनल फर्म के साथ 4 साल के लिए किया है, जिसमें वो कंपनी की जो लाइफ साइंस से रिलेटेड जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको सप्लाई करेगी। तो दोस्तों, अनुपम रसायन इंडिया शेयर प्राइस गेन्ड मोर देन 7% इंट्राडे ऑन अगस्त 30 आफ्टर द कंपनी साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट अमाउंटिंग ₹135 crore with a Japanese multinational chemical company. The company received and signed a letter of intent amounting to ₹135 crore with a Japanese multinational chemical company for supplying a life science related specialty chemical product, the company said in a press release। दोस्तों, यहाँ पे अनुपम रसायन के स्टॉक्स जो 7% से अधिक बढ़े हैं, शेयर के बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो यही है कि जो कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल मेकर अनुपम रसायन ने जापान की एक मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े एक स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट का 135 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने की घोषणा की है। इसके बाद कंपनी का शेयर जो है 7% से बढ़कर आया है और कंपनी के शेयर प्राइसेस में भी बढ़ोतरी हुई है। और अनुपम रसायन जापान की कंपनी के साथ स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए 4 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कंपनी 66 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने 4 साल के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है जापान की मल्टीनेशनल फर्म के साथ, उन्हें लाइफ साइंस से रिलेटेड केमिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने के लिए। तो इसमें देखिए, कैच ऑल द मार्केट एक्शन ऑन आवर लाइव ब्लॉग, दिस ऑर्डर विल फर्दर स्ट्रेंथन आवर रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी विजिबिलिटी एंड ऑल्सो शोकेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अलाउइंग द कस्टमर टू डिपेंड अपॉन द कंपनी ऑन लॉन्ग term basis, making Anupam Rasayan a preferred partner for these MNC, said Anand Desai, managing director of Anupam Rasayan। देखिए, यहाँ पे जो आनंद देसाई हैं, जो अनुपम रसायन के प्रेफर्ड पार्टनर हैं, उन्होंने ये कहा, जो मल्टीनेशनल के जो प्रेफर्ड पार्टनर हैं उन्होंने यहाँ पे आनंद देसाई जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अनुपम रसायन के, उनसे ही ये कहा है द ऑर्डर विल फर्दर स्ट्रेंथ, कि यहाँ पे इस ऑर्डर के साथ जो है उनकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही बढ़ेंगे और इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी सुधार आएगा। जिस तरीके की क्वालिटी कस्टमर चाहता है ये डिपेंड करता है उनके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुपम रसायन ने 1015 आर के अंदर जो प्राइस कोट किया है वो 771.95 रहा है और वो 34 रुपये से 4.61 जो है बढ़ के BSE पे लिस्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अनुपम रसायन लिमिटेड कंपनी का आपको स्वॉट एनालिसिस दिखाते हैं। यहाँ पे जो स्वॉट है ये कंपनी का स्वॉट एनालिसिस है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका स्वॉट एनालिसिस जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी का स्वॉट एनालिसिस क्या है, जिसके बेसिस के ऊपर एक कंपनी जो है ग्रो करती है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो 5 है, कंपनी की कोई वीकनेस नहीं है, कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटीज़ है और कंपनी के ऊपर 2 थ्रेट्स हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं? कंपनी की सबसे पहले जो स्ट्रेंथ है वो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो इसका जो पैटर्न है वो बुलिश है,
ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। जो कंपनी की ग्रोथ हुई है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, उससे उसका प्रॉफिट मार्जिन के इंक्रीज़ होने के साथ साथ हुई है। और एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। तो कंपनी के पिछले 2 सालों के जो नेट प्रॉफिट है, एनुअल नेट प्रॉफिट, वो भी इम्प्रूव हुए हैं। कंपनी विद ज़ीरो प्रमोटर प्लेज, यहाँ पे किसी भी तरह की प्रमोटर प्लेजिंग नहीं है। और यहाँ पे एफआई और एफपीआईज और इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग लेवल बढ़ाया है। और यहाँ पे अब हम दिखा रहे हैं कंपनी की वीकनेस। नो वीकनेस टू डिस्प्ले, कंपनी की कोई भी यहाँ पे वीकनेस नहीं है। और उसके बाद कंपनी के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, कंपनी के पास द आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, जो आरएसआई लेवल है वो कंपनी की प्राइस स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर 2 थ्रेट है। सबसे पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। सबसे पहले तो नॉन कोर इनकम की तरफ इसका जो ट्रेंड है वो मूव करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। और कंपनी विद हाई पीई, कंपनी की जो पीई है वो 40 से ज़्यादा है, तो ये भी बहुत बड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम आपको अगर कंपनी के जो टेक्निकल्स दिखा रहे हैं, टेक्निकल्स में आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्राइस है, करंट प्राइस था वो 760 के आसपास था। और कंपनी की जो बुलिश मूविंग एवरेज है वो 13 है, और जो बेरिश मूविंग एवरेज है वो 0 है। कंपनी की अगर हम ईएमए और एसएमए दोनों लेवल्स को ऐड करते हैं तो उसमें कंपनी की बुलिश मूविंग एवरेज 30 निकल के आती है। तो ये बहुत अच्छा है। अगर कोई भी इसमें अपना कोई भी इन्वेस्टर अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुका है या करना चाह रहा है तो उसके लिए ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी बुलिश मूविंग एवरेज की तरफ है और कंपनी की ग्रोथ के आने वाले टाइम में चांस हैं बढ़ने, ग्रोथ होने के और बढ़ कंपनी के प्राइजेस के बढ़ने, कंपनी के शेयर प्राइजेस के बढ़ने के मोस्टली चांसेस हैं। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको आने वाले टाइम में डबल रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो डिलीवरी और वॉल्यूम है वो भी बढ़ के आया है मंथली और वीकली के मुकाबले। कंपनी का 30 अगस्त तक जो हमारा यहाँ पे डिलीवरी और वॉल्यूम रहा है वो 26.6% रहा है। तो आप देख सकते हैं एनएससी और बीएससी दोनों का मिला के यहाँ पे जो कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम रहा है वो हमारा 26.6% रहा है कल का। और यहाँ पे कंपनी का हम जो इंडिकेटर हैं यहाँ पे ग्रीन इंडिकेटर पॉजिटिव इंडिकेटर है, और येलो वाला जो है वो न्यूट्रल इंडिकेटर शो कर रहा है, और जो रेड है वो नेगेटिव इंडिकेटर शो कर रहा है। तो अगर हम बात करें कंपनी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की, तो कंपनी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल जो है 758.95 की तरफ है। और इस कंपनी का फर्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 787.7 है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 820.4 है, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 849.1 है। और अगर हम कंपनी के सपोर्ट लेवल की बात करें तो कंपनी का फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो है 796.2 है, और सेकंड सपोर्ट जो है 697.5 है, और तीसरा लेवल जो है वो 664.8 है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो आरएसआई लेवल है और एमएफआई लेवल है ये दोनों नॉर्मल हैं, और जो एमएसीडी लेवल है वो नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे तो इसमें एमएसीडी जो सिग्नल लाइन है वो भी नेगेटिव जा रही है। तो इसमें कुछ न्यूट्रल है तो कुछ जो है यहाँ पे नेगेटिव है। तो इस हिसाब से जब भी आप कभी इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर एक बात को ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ कम हो रही है, और कौन सी चीज़ ज़्यादा रिस्की होने वाली है। तो उसको ध्यान में रख के ही शेयर में इन्वेस्ट करना होगा, आपको अपने रिस्क को मैनेज करना होगा। तो यहाँ पे हम प्राइस चेंज एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने के जो ओवर 1 मंथ के जो प्राइजेज़ में चेंज आया है वो 5.1% जो है इंक्रीज़ हुआ है। और अगर हम 3 महीने
की बात करें तो ये 0.2% से नीचे गिरा है, और अगर हम 6 महीने की बात करें तो ये न्यूट्रल रहा है, अगर हम 1 साल की बात करें तब भी ये न्यूट्रल रहा है। तो ये कंपनी की डिटेल्स हैं कि कंपनी जो है, कंपनी ओपन हुई 756 रुपये से, कंपनी ने हाई बनाया 770 का, कंपनी का लो था 755 का, कंपनी का प्रीवियस क्लोज था 755 रुपये। तो कंपनी ने जो 52 वीक हाई बनाया वो 849 रुपये 70 पैसे, और कंपनी ने जो 52 वीक लो बनाया वो 472 रुपये 25 पैसे रहा, और कंपनी की मार्केट कैपिटल है 7,552 रुपये 52.13 करोड़। तो ये कंपनी की डिटेल्स हैं। और कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 65% जो है वो प्रमोटर्स का है, और इसमें 5.76 जो है वो पब्लिक का है। तो आप इसमें होल्डिंग देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखी जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग जो रही है वो 65.4% रही है, और अगर हम यहाँ पे एफआईज़ की होल्डिंग देखें तो एफआईज़ की जो होल्डिंग रही है वो 5.76% रही है, और अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई की जो रही है वो 2.69 रही है। तो ये रेटिंग लेवल हैं, शेयर होल्डिंग लेवल्स हैं। और इसमें हम आपको बता दें कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो अनचेंज ही रही है 65.4% जून क्वार्टर की, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। और म्यूचुअल फंड जो है उनकी होल्डिंग में इंक्रीज़ हुआ है, ये 1.34% से लेके 2.0% तक जून क्वार्टर में बढ़े हैं। और नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करें तो ये भी अनचेंज रही हैं, इनमें भी जून क्वार्टर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। और अगर बात करें एफआईज़ और एफपीआई की तो इनकी होल्डिंग्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं 5.34% से लेके 5.76% तक जून क्वार्टर में बढ़ के आई हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो बेल आइकन को प्रेस करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।